वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज करेंगे हम 7.3 क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ABC, ये मीन्स ये पूरा ट्रायंगल, एंड DBC नीचे वाला ट्रायंगल एक और दिया हुआ है DBC। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ऊपर बड़ा वाला और एक छोटा, ठीक है। ये टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC, इनका दोनों का ही बेस BC है और वर्टिस है इसमें A और D जो है वर्टिस है इसमें आर द सेम साइड ऑफ BC की साइड पे है। इफ AD एक्सटेंडेड टू बी BC तक एक्सटेंड करते हैं एट द पॉइंट P, तो आपको बताना है ABD मीन्स ये वाला ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये ट्रायंगल को आपको इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABD एंड ACD में आपको क्या दिया हुआ है, AB AC के इक्वल है, ठीक है, ये आपको गिवन है। आप लिखेंगे AB इक्वल AC, तो आपको ये गिवन है, ठीक है। और उसके बाद जो है BD जो है ये जो है इसके इक्वल हुआ AB इक्वल टू CD, सॉरी BD इक्वल टू CD, तो ये भी आपको गिवन है, ठीक है। और आपको इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, AD दोनों में ही ट्रायंगल में आ रहा है। AD और AD कॉमन दोनों ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो AD एंड AD जो है हमारा कॉमन हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। हमें तीन चीज़ प्रूफ करने के लिए चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD, ठीक है। और हम इसको CPCD से कर लेते हैं। BD इक्वल CD ये हमारा हो गया CPCD से। तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। हमने कौन से रूल से करा है वो लिख देंगे। ये हमारी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो SS के रूल से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब इसको आपका इसमें प्रूफ करना है आपको ABP। अब पहले आपने इतना ट्रायंगल प्रूफ किया था, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब आपको ये ट्रायंगल ABP प्रूफ करना है ACP के, ठीक है। तो इसमें जो है AB AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और आपका होगा, इसको मान लीजिए इनमें ABD जो है इसको मान लीजिए 1 और ACD को मान लीजिए एंगल 2। तो आप लिख दे सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 जो है CPCD से करा, क्योंकि आपने ये ट्रायंगल को आपने आपने जो प्रूफ किया था, अभी प्रूफ किया था ऊपर ABD, आपने जो करा था उसमें क्या था, ABD जो था आपने प्रूफ किया था ABD इक्वल टू ACD। तो आप एंगल और एंगल 1 और 2 को आपने CPCD से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ले सकते हैं इसमें AB इक्वल AC, जो आपने ऊपर भी लिखा था AB इक्वल AC आपको गिवन है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, AP दोनों ट्रायंगल के आ रहे हैं, AP इक्वल टू AP, तो ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ABP कॉन्ग्रुएंट है ACP के, बाय कौन से रूल से, ये हो गया हमारा एंगल, ये साइड, तो SAS के रूल से जो है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो हम इसमें जो है हमारे SS के रूल से हो गया। और हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू CP, तो ये कौन सा रूल हुआ, BP इक्वल टू CP हमारा CPCD भी हो सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट है, आपको बताना है AP जो है, AP मीन्स ये लाइन जो है, AP लाइन जो है A से ज़्यादा D को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए हम अब करते हैं थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट A एज वेल एज D। तो इसके लिए हम लेंगे DBP ट्रायंगल और DCP ट्रायंगल। इन ट्रायंगल DBP एंड DCP, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर क्या देखेंगे, देखिए DB किसके इक्वल है, DC के, DP कॉमन, और BP किसके इक्वल है, PC के, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम DB इक्वल DC, ये हमें गिवन है, DP कॉमन, DB कॉमन, और उसके बाद आप लिखेंगे BP इक्वल CP, ये हमने ऊपर किया भी हुआ है CPCD से, CPCD, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। DPB जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया DCP के, कौन से रूल से हुआ, ये SSS के रूल से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये जो है हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, ठीक है।
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 जो है आपने प्रूव कर दिया CPCT से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब इससे जो आप ले सकते हैं कि AP जो है बाइसेक्ट करता है A एज वेल एज D, ठीक है, तो आप यहाँ D लिख देंगे एज वेल एज D। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं 4th पार्ट। AP इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, BP आपने CP के इक्वल प्रूव कर दिया था CPCT से, BP इक्वल टू CP बाय CPCT से, और एंगल 5 और 6 को भी हम कह सकते हैं इक्वल है CPCT से, ये भी प्रूव कर दिया था हमने, दोनों CPCT से कर दिया। तो एंगल अगर 5 और 6 को दोनों को ऐड करें इक्वल किसके होगा, 180 के। 5 और 5 जो है 6 के इक्वल है, 6 5 के इक्वल है, तो हम 5 की जगह 6 लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है, 5 की जगह 6 लिख दिया और 6 ऑलरेडी पहले से 6 है यहाँ पे, तो ये हो गया 2 6 हो गया इज इक्वल टू 180। तो ये 2 जो है यहाँ जब आएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90। अगर 6 90 है तो 5 भी कितना होगा, 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP इज ए परपेंडिकुलर, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। तो ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। तो यही प्रूव करना था और हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।